आज है 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा में नहीं मिलेगी सप्लीमेंट्री कॉपी। एमपी में 10वीं 12वीं की परीक्षा 24 फरवरी से शुरू हो रही है। इस बार विद्यार्थियों को 32 पेज की मुख्य उत्तर पुस्तिका में पूरा प्रश्न पत्र हल करना होगा। अभी तक 20 पेज की उत्तर पुस्तिका दी जाती थी, अब सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी। उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर बार कोड भी लगा रहेगा। अगर उत्तर पुस्तिका की सिलाई उखड़ी, टूटी या कम पेज की पाई गई तो मूल्यांकन होगा, बल्कि नकल का केस दर्ज होगा। ओबीसी रिजर्वेशन पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 27% मिलेगा आरक्षण। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने यूथ फॉर इक्वेलिटी की वो याचिका मंगलवार को निरस्त कर दी, पूर्व में जिसकी सुनवाई करते हुए 87-13 का फॉर्मूला तैयार किया गया था। इसी के साथ राज्य में 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। भर्तियों में 13% होल पर भी अनहोल किए जाने का पथ प्रशस्त हो गया है। डॉक्टर मोहन यादव ने जापान में किया रोड शो, निवेशकों के साथ हुआ इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रण देने जापान पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय दूतावास में इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम में शामिल हुए। इस सेशन में उन्होंने कहा कि जापान का प्राचीन काल से आधुनिक काल तक बहुत समृद्ध इतिहास रहा। जापान की उद्यमशीलता को नमन करता हूं, जिसकी बदौलत आज जापान की विश्व के सामने एक अलग पहचान है। जापान गौतम बुद्ध की हजारों साल पुरानी परंपरा के साथ भारत से जुड़ा हुआ है। एमपी में फिर चलने लगा बुलडोजर, जमींदोज की मल्टी स्टोरी, हजारों मकान दुकानों की बनी लिस्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बुलडोजर चलने लगा है। प्रदेश के कई शहरों में अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। कई जगहों पर विकास कार्यों, सड़कें चौड़ी करने के लिए रास्ते में तने मकान दुकानों आदि को जमींदोज किया जा रहा है। प्रदेश भर में हजारों मकान दुकानें चिन्हित की जा चुकी हैं, जिन्हें धराशायी कर दिया जाएगा। ऐसी ही एक कार्यवाही प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में हुई। यहां सड़क चौड़ी करने में आड़े आ रही एक मल्टी स्टोरी को जमींदोज कर दिया गया। अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ नहीं हो रही एफआईआर। अवैध कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर और अतिक्रमण हटाने में लापरवाही नगर निगम को भारी पड़ रही है। कलेक्टर के निर्देश के बाद भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो रहा। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने समय सीमा की बैठक में पुनः निगम आयुक्त को इस मुद्दे पर निर्देशित किया। उन्होंने अवैध कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर की जानकारी भी प्राप्त की और थानों की तरफ से अपेक्षित कार्रवाई न किए जाने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में कलेक्टर की ओर से पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। एमपी में शुरू हुआ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इन 3 जिलों से गुजर रहा। मध्य प्रदेश के कई जिलों से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर की शुरुआत हो चुकी है। इसके बीच में कई रेस्ट हाउस, फूड कोर्ट और फ्यूल स्टेशन भी शुरू हो गए। ये एक्सप्रेसवे झाबुआ, मंदसौर, रतलाम जिलों से होकर गुजर रहा है। मध्य प्रदेश में स्टेट हाईवे 39 पर इंटरचेंज बनाया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एमपी सेक्शन चालू है। एमपी के जिस सेक्शन पर ट्रैफिक चालू हुआ वहां पर टोल की वसूली भी शुरू हो चुकी है। एमपी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पैकेज 16 से होता है। एमपी में प्रयागराज महाकुंभ स्पेशल ट्रेन पर पथराव, ट्रेन के कांच तोड़ी। एमपी में महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों पर पथराव की खबर सामने आई है। छतरपुर और हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ स्पेशल ट्रेन पर पथराव किया। दोनों घटनाएं देर रात की बताई जा रही हैं। अब तक मिल रही जानकारी के मुताबिक छतरपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने पथराव किया। ट्रेन संख्या 14115 अंबेडकर नगर से प्रयागराज जा रही थी, तभी छतरपुर स्टेशन पर मौजूद लोगों ने उस पर पथराव करना शुरू कर दिया। वहीं हरपालपुर से भी कुंभ स्पेशल ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई। एमपी कांग्रेस के बड़े नेता ने सिंधिया को बताया भगोड़े राजा जी। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीसीसी जीतू पटवारी आमने सामने आ गए। सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विधान को अपनी पॉकेट डायरी समझने वाले नेता राहुल गांधी द्वारा आजादी से पूर्व भारत के राज परिवारों की भूमिका को लेकर दिया गया बयान उनकी संकीर्ण सोच व समझ को उजागर करता है। इस पर जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सिर्फ जनता ही राजा है। भगोड़े राजा जी जितनी जल्दी समझ जाएंगे संतुलित हो जाएंगे।
एमपी में महिलाओं की बल्ले बल्ले, इस योजना से मिलने लगेंगे रहने के लिए सस्ते हॉस्टल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कामकाजी महिलाओं यानी वर्किंग वीमेन के लिए वर्किंग वीमेन हॉस्टल योजना शुरू करने का फैसला लिया। इस योजना के तहत प्रदेश की वर्किंग वुमेन इस योजना के लिए पात्र होगी। वर्किंग वुमेन हॉस्टल योजना का फायदा उन महिलाओं को मिलेगा जो नौकरी के चलते अपने घर से दूर रह रही है। घर से दूर रह रही महिलाओं को कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गंगा स्नान पर दिए बयान को लेकर भोपाल में बीजेपी का प्रदर्शन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से देश भर में सियासी जंग छिड़ गई। दरअसल भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थली मऊ में कांग्रेस ने जय भीम जय बापू जय संविधान रैली आयोजित की। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है, क्या इससे खाना मिलता है। इस पर बीजेपी ने कड़ी प्रक्रिया रही है। मंगलवार को भोपाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही भोपाल में भी युवा मोर्चा ने पुतला फूंका। खड़गे रेवंत रेड्डी के बयान पर सियासी उबाल। मंत्री सिंधिया बोले, कांग्रेस कर रही नफरत की राजनीति। मऊ में आयोजित कांग्रेस की सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गंगा में डुबकी वाले बयान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तुलना मोहम्मद गजनी से करने पर राजनीति गर्मा गई। देश में कई जगह इसे लेकर प्रदर्शन हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य ने कहा कि कांग्रेस नफरत की राजनीति फैला रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान ही नहीं बल्कि देश के गरीबों और आदिवासियों का अपमान है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर हो सकती है कार्रवाई। राहुल की सभा में दिखाई अनुशासनहीनता, दिग्विजय ने लगाई थी फटकार। मध्य प्रदेश के मऊ में आयोजित लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता उनके लिए बड़ी समस्या बन सकती है। दरअसल मऊ में जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे थे। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। अग्निवीर वायु भर्ती फॉर्म भरने का एक और मौका। भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने का इस समय बड़ी अवसर है। अग्निवीर वायु इनटेक 1/2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऐसे में जो युवा अभ्यर्थी इंडियन एयरफोर्स में जाने का सपना देख रहे हैं वो फटाफट ऑनलाइन अप्लाई कर दें। इस भर्ती की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2025 थी, जिसे आगे बढ़ाकर अब 2 फरवरी 2025 कर दिया गया है। ग्वालियर में जापानी इंसेफेलाइटिस के 2 नए मरीज, मचा हड़कंप। ग्वालियर में जापानी इंसेफेलाइटिस के 2 नए मरीज मिले हैं। मलेरिया विभाग की टीम आसपास के इलाके के सर्वे में जुटी है। सीएमएचओ के निर्देश पर मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री पर मॉनिटरिंग की जा रही है। सागरताल स्थित सरकारी मल्टी में सबसे पहले 14 वर्षीय किशोरी जापानी इंसेफेलाइटिस पॉजिटिव पाई गई थी। अब इसी परिसर में 2 और संक्रमित मरीज मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आदिवासी बच्चियों का धर्मांतरण करने की कोशिश, जबरन पढ़ाई जाती बाइबल। मध्य प्रदेश के खरगोन से बच्चियों का जबरन धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया। छिरवा में अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास में 4वीं और 5वीं कक्षा की 15 बालिकाओं ने वार्डन पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और जबरन धर्मांतरण करने के गंभीर आरोप लगाए। मामला तब सामने आया जब बालिकाएं हॉस्टल छोड़कर अपने घरों को चली गई। बालिकाओं ने बताया कि उन्हें बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके अलावा उनसे बर्तन धोने, अनाज साफ करने जैसे काम कराए जाती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वार्डन रीता खरते को निलंबित कर दिया गया और विस्तृत जांच जारी है। खरगोन में दूषित पानी पीने से 30 बीमार, बुजुर्ग महिला की मौत। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर भगवानपुरा क्षेत्र के मांडवखेड़ा के कुंवरजी फालिया में कुएं के दूषित पानी पीने से 30 से ज्यादा ग्रामीण बीमार हो गए। इसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई जबकि अन्य लोगों को भर्ती करना पड़ा। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और एसडीएम पहुंची। इंदौर प्रेस क्लब ने राहुल गांधी के मीडिया विरोधी वक्तव्य की निंदा की, कहा माफी मांगी। मध्य प्रदेश में इंदौर के नजदीक बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित जय बापू जय भीम जय संविधान सम्मेलन में मीडिया के संबंध में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आपत्तिजनक वक्तव्य दिया, जिसमें मीडिया को देश के शीर्षस्थ उद्योगपतियों की जेबी संस्था बताया। ये वक्तव्य आपकी राजनीतिक कुंठा को दर्शाता है। राहुल गांधी द्वारा दिए गए इस वक्तव्य की इंदौर प्रेस क्लब भत्सरना करता है।
सड़क हादसे में 13 मौतों पर कोर्ट का बड़ा आदेश, दोषी बस ड्राइवर को हर मौत पर 10-10 साल की सजा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 4 साल पहले हुए बस हादसे में जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। आरोपी बस ड्राइवर सुखदेव सिंह को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही दोषी पर 26,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही कोर्ट ने जांच में खामियों के लिए पुलिस को नसीहत दी। न्यायालय ने कहा कि 13 लोगों का ऑटो में सवार होकर चलना पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक एजेंसी की व्यवस्था पर खोया हुआ नियंत्रण दर्शाता है। 31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र, संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी 2025 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। इसी के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। पहला सेशन 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा 10 मार्च 2025 से शुरू होकर 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बीएड वालों के लिए गुड न्यूज, अब 1 साल का होगा एमएड, अगले ही सेशन से दाखिला। देश में अब 1 साल का मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम शुरू होगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने कुछ समय पहले 1 वर्ष के बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स को फिर से शुरू करने का फैसला किया था। अभी तक का एमएड कोर्स 2 साल का होता है। एनसीटी चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया कि चाहे किसी कैंडिडेट ने 1 साल का बीएड किया हो, 2 साल का ग्रेजुएशन टीचिंग प्रोग्राम किया हो या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, तीनों कैटेगरी में छात्र 1 साल का एमएड करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। काली कमाई का कुबेर सौरभ शर्मा गिरफ्तार, लोकायुक्त ने कोर्ट में पेश, 7 दिन की रिमांड पर भेजा। लोकायुक्त पुलिस ने 41 दिन बाद काली कमाई के कुबेर सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया। सौरभ के वकील राकेश परासर ने कोर्ट में उसके सरेंडर का आवेदन दिया था, जिसमें दावा किया गया कि सौरभ उनके साथ मौजूद था। कोर्ट ने मंगलवार को 11 बजे तक का समय दिया था। कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचने से पहले ही लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ को कोर्ट के गेट से गिरफ्तार कर लिया था। एमपी के अधिकांश शहरों में शीतलहर से बड़ी ठंड, अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना। लगातार सर्द हवाएं चलने के कारण प्रदेश के अधिकतर शहरों में ठंड पड़ रही है। रात में सिहरन बरकरार है। मंगलवार को सबसे कम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक एक नया पश्चिमी विक्षोभ ईरान के आसपास सक्रिय हो गया है। इस वजह से आज से रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। टोल प्लाजा का ठेका मिला तो हाईवे पर धाएं 9 से 10 लोगों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। जिले में हर्ष फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हर्ष फायरिंग का ताजा मामला राष्ट्रीय राजमार्ग 552 के रतिरामपुरा टोल प्लाजा का है, जहां कई बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ हर्ष फायर किए। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद दिमनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपितों को बंदूकों सहित गिरफ्तार किया। पुलिस आरक्षक भर्ती 2016-17 में आरक्षण विवाद, हाईकोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी से मांगा स्पष्टीकरण। पुलिस आरक्षक भर्ती 2016-17 में जिलेवार आरक्षण लागू किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए लागू किए गए आरक्षण के संबंध में गृह सचिव और डीजीपी से स्पष्टीकरण मांगा है। सीरीज जीतने से चूकी भारतीय टीम, इंग्लैंड ने तीसरे टी20 में 26 रन से रौंदा। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टी20 मुकाबला 26 रन से हार गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 172 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में भारतीय टीम 9 विकेट के नुकसान पर 145 रन ही बना पाई। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 40 रन हार्दिक पांड्या ने बनाए। इंग्लैंड की ओर से जेमी ओवर्टन ने 3 विकेट लिए। भारत अब भी सीरीज में 2-1 की बढ़त पर है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।